है ना, आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ, जिसमें मुझे ना मैं कल ना एग्ज़ाम दिलवाने के लिए किसी को लेके गया था। तो मैं ना उसमें पेट्रोल भरवाया, तो उस पेट्रोल में ना मुझे जितनी दूरी मेरी गाड़ी तय करना चाहिए, उससे बहुत कम दूरी तय करके बंद पड़ गई है। मैं 100 रुपये तेल डलवाता था, तो जयनगर तक चला जाता था। अब 100 रुपये तेल डलवाता हूँ, 100 रुपये का तेल डलवाता हूँ, तो जयनगर तक जाता हूँ, फिर वहाँ से आने के लिए मुझे फिर सेपरेट तेल डलवानी पड़ती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। फिर मुझे लगा कि मेरा गाड़ी ना माइलेज कम दे रही है। इस वजह से मुझे लगा कि गाड़ी वाड़ी में कोई दिक्कत है। फिर आज मैं फिर गया था एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। तो मैं ना एक मुझे शक हो गया कि शायद E20 वगैरह का खेल होगा, इथेनॉल वगैरह का। तो मैंने ना उस पेट्रोल पंप वाले से पूछा कि अंकल, इसमें मतलब इथेनॉल भी मिलाते हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा हाँ। मेरा ना दिमाग शून्य हो गया साला, कि मतलब मैं पहले अपने गाड़ी को 100 रुपये देता था उस गाड़ी में, तो साला मैं मतलब कॉलेज तक जाके फिर वापस आ भी जाता था। अभी 100 रुपये का तेल देता हूँ, तो एक बार जाता हूँ, फिर वापस आने के लिए मुझे अलग से फिर से 100 रुपये का तेल डलवाना पड़ता है। सोचो कितना बड़ा स्कैम हो रही है यार। मुझे मुझे जो भी है, एक बुरा मत मानिएगा दोस्त, लेकिन गवर्नमेंट ना एक नंबर का मादरचोद आदमी है। मतलब बुरा मत मानिएगा, हाँ, मुझे गाली नहीं देना चाहिए, जानता हूँ मैं, लेकिन आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन हकीकत बात हम बोल रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत निकम्मा और नीच पतित हो गया है साला। इसलिए कि आप T20 वाला खेल तो देख ही लिए, किस तरह से माइलेज दे रहे हैं आप लोग। चलो मेरी बात, चलो मान लो कि आप लोग मेरा बात नहीं मानिएगा, मत मानिए मेरा बात, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के साथ खुद ही होगा, यकीन नहीं होता है ना, तो आप लोग एक बार पेट्रोल डलवाइए। आप लोगों को जितना डलवाना है उतना डलवाइए। आप उस हिसाब से जितना दूरी तय करना है उतना दूरी तय वहाँ जाइए। आप लोग इससे पहले भी तो गए होंगे, जहाँ तक जाना जाइए और फिर वहाँ आ जाइए। जितना रुपये का आप तेल डलवाते थे ना, आप उतना ही रुपये का तेल डलवाइएगा, उससे ज़्यादा का नहीं। आपको लगेगा कि उतना में हम चले जाएंगे, यकीन मानिए आप नहीं आ पाइएगा उतना रुपये थे, उतना ही में आपको अलग से भरवाना ही पड़ेगा। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को मैं इसलिए निकम्मा बोलता हूँ ना, क्योंकि साला सच में गलत गवर्नमेंट ना बहुत निकम्मा है। यहाँ देखो साला, अभी कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक सर का 18वां दिन होने वाला है भूख हड़ताल का, और गवर्नमेंट अभी तक कोई भी रिप्लाई, कोई भी रिस्पांस नहीं आया है वहाँ से। वो बंदा का 8 केजी वज़न कम हो चुका है, 8 केजी वज़न कम हो चुका है, अभी तक बंदा का कोई रिप्लाई नहीं है। इधर आप नितिन गडकरी से पूछेगा तो उस साला 10 फ़ायदा बताएगा E20 का, लेकिन हर गाड़ी का ना धजिया उड़ा पड़ा है। मेरा बात मत मान, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन कुछ दिन में मेरा यकीन मानिए, आप लोगों का, मेरा, हम सब लोगों का गाड़ी ख़राब हो जाएगी, माइलेज बहुत कम देगी, माइलेज ऑटोमेटिक घटेगी। आप लोग इस बात को, मुझे पता है, इनकार करिएगा, लेकिन कुछ दिन बाद में आप लोगों को ऑटोमेटिक पर है। जब कुछ दिन ज़्यादा सफ़र कीजिएगा ना, अभी आप लोग घर पे रहते हैं तो उतना सफ़र नहीं करते, लेकिन जो हर रोज़ सफ़र करता है ना, उनसे आप पूछेगा, जो हर रोज़ तेल डलवाता। अभी की बात करो, अभी का मैंने लगभग जयनगर, पदमा, इसके बाद जो कमलाबाड़ी है, उन सारी जगह पे पेट्रोल डलवा चुका हूँ। हर जगह पे E20 वाला इथेनॉल मिला रहता है, उसमें मिलावट चल रहा है अभी। और तेल पता है, बुरा मत मानिएगा दोस्त, गवर्नमेंट को हम इसलिए निकम्मा बोलते हैं ना साला, मतलब सत्ता में रहे आदमी, मतलब गवर्नमेंट को हम इसलिए बुराई करते हैं क्योंकि सच में गलत है। गलत इसलिए है कि सोनम वांगचुक को छोड़ो, वो साला पता नहीं, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। 8 केजी वज़न कम हो गया है। फिर यार वो बंदा पूरा सूखा गया है, गवर्नमेंट का अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया, गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं। इधर धर्मेंद्र प्रधान से पूछेगा तो वो कह रहे हैं कि वो लोग ऐसे ही फालतू का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी का जितना भी सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि कॉकरोच को तो हम ऐसे ही भगा देंगे, फेंक देंगे, रेल देंगे, मसल देंगे। यार जो आदमी, पता है, बुरा मत मानिएगा दोस्त, गवर्नमेंट ना इसलिए निकम्मा है। एक बच्ची का रेप हो जाता है, और उस संसद में बैठ के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो नेता क्या बोलते पता है, कि ये छोटी सी मैटर है, कोई भी बड़ी मैटर नहीं है। सोचिए साला, इस लेवल का बात बोलते हैं। अच्छा एक बात बोलते हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सब ने ऑलमोस्ट बहुत सारे नेता रेप करा है, और सब अभी सत्ता में जाके शामिल हो जा रहे हैं, मतलब पार्टी चेंज कर रहा है। राघव चड्ढा का देखिए, मैं भी उसको बहुत अच्छा मानता था, मैं भी उसका बहुत बड़ाई करता था। चलो कोई तो आया जो सामने, पर पता है वो सोचे थे कि जियो को पोर्ट करेंगे, लेकिन वो साला खुद ही पोर्ट हो गया आम आदमी पार्टी से बीजेपी में, उसको वो खुद ही पोर्ट हो गया। अब राघव चड्ढा को क्या बोलते पता है, बिकाऊ आदमी। लेकिन मैं भी मानता हूँ कि बिकाऊ आदमी है, क्योंकि लोग उसको अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छा लोग मानते भी थे, जानते भी थे। लेकिन सब लोग अच्छा मान चुके थे, लेकिन जब वो ने साला अपना ईमान को बेच दिया ना, सच में
आप लोग कहीं ज़्यादा बेहतर जानते होइएगा कि विजय थालापति बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यकीन मानिए विजय थालापति का जितने भी सांसद विधायक है उसका अपोनेंट कई ऐसे है जो सरकार तोड़ने की कोशिश की करी है। सरकार बीजेपी विजय थालापति का सरकार गिराने का कोशिश करा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कर रहा है कोशिश। तो मैं और हर विधायक को ना 35-35 40-40 करोड़ रुपये में ख़रीदा जा रहा था। मतलब जो विजय थालापति का उनका एमपी एमएलए खरीदने की कोशिश करी जा रही थी। पर अब जो भी हुआ उतना आगे उतना अंदर तक मुझे नहीं पता है, पर अभी मैं यही बताऊंगा कि वो साला सब मतलब देखो यार, विजय थालापति को लोग अभी भगवान मानते हैं विजय थालापति को। और हम क्या कर रहे हैं, मतलब अपोनेंट क्या कर रहे हैं, उनका अच्छाई लोगों के लिए विजय थालापति इतना भला कर रहा है तो इन लोगों को अच्छाई देखा नहीं जा रहा है। इस वजह से 35-35 करोड़ 40-40 करोड़ रुपये में विजय थालापति का वो गिराना चाहता है सरकार। वो गिरेगा नहीं। लोग ने सब ये मानते हैं, तमिलनाडु का लोग ऐसे मानते हैं कि हम लोगों ने आदमी नहीं पर नेता नहीं भगवान को चुने हैं। और हम भी मानते हैं, सब भी मानते हैं, हर जगह का नेता मानता है कि अभी विजय कितना क्रेज़ है विजय थालापति सर का। तो आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग यकीन मानिए राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ था। राम मंदिर में जब चंदा चोरी हुआ था, एक औरत बोली थी कि मेरा दुकान पहले बहुत अच्छा चलता था, चोरी से पहले जितना भी चोरी नहीं हुआ था तो कम से कम 1000 लोग 1200 ऐसे करके लोग पर डे आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आदमी मुश्किल से 100-150 आदमी करके आ रहा है, मतलब राम मंदिर में। सोचो हम लोग आप लोग जिस राम मंदिर के नाम पे वोट दिए हैं उस राम मंदिर में वही सरकार चोरी करवा रहा है। आप सोचिए, कभी आप देखिए देखो हम लोगों का क्या है, हम लोगों के लिए आप लोगों के लिए क्या है ना, एक बार साला हम लोगों को बोल देते हैं कि हम बिहार में सीता राम जी मंदिर बनाएंगे। अब बोले कि अयोध्या में राम मंदिर बनाए हैं तो बिहार में हम सीता जी का मंदिर बनवा देंगे, और उसी बेसिस पर हम लोग वोट देते हैं। मतलब उसी बेसिस पर हम वोट देते हैं और हम सरकार भी बना देते हैं, जबकि हम लोगों का गलती है। राजीव तलवार सर जी सही कहते हैं कि देश के नेता नहीं, वो गवर्नमेंट ही गलत है, क्योंकि सॉरी मतलब गवर्नमेंट का जो जनता है ना, लोग जो है ना वही चूतिया है, वही हरामी है वो, क्योंकि वही मतलब 10,000 5,000 में बिक के वोट दे देते हैं। तो इनका भी, राजीव तलवार सर का भी कहना अच्छा है, क्योंकि हकीकत बात है कि हम लोग सही में खुद को बेच के वोट दे देते हैं साला कि कहीं से कुछ हुआ। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहूँगा कि प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि कभी भी भगवान के नाम पे वोट मत दीजिए। आपको विकास का क्या क्या गारंटी करी गई है, क्या क्या गारंटी नहीं दी है, क्या क्या जुबान, क्या क्या मतलब बोला गया कि हम ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे, उस बेसिस पे आप वोट दीजिए। कभी किसी को ये वोट मत दीजिए कि हम वहाँ राम मंदिर बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, उस बेसिस पे वोट मत दीजिए। देखो एक बीजेपी का समर्थक है, वो कहता है कि बीजेपी मेरा माँ है बाप है, सिलेंडर अगर 5,000 का भी बिकेगा तो मैं ले लूँगा। मेरा देखो कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि देखो आप लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी या बुरी भी होगी, जैसी भी होगी वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप नहीं कमाते हैं तो आप उस बाप से जाके पूछिए जो अपने दम पे आपको खाना खिला रहे हैं, रहन सहन कपड़ा वगैरह दे रहे हैं। उस बाप से जाके पूछिए क्या वो चाहता होगा कि कभी मतलब 5,000 का, मतलब 1,000 रुपये का सिलेंडर 5,000 में हो जाए, नहीं चाहता होगा वो। और आप बोल रहे हैं आपको अभी मतलब जितने भी थोड़ा यंग है ना, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ जो इस तरह के बातें बोलते हैं कि अगर वो ये बातें बोलते हैं तो वो अपने बाप के कमाए खा रहा है, इस वजह से बोलते हैं। अगर उनको इतनी औकात है तो खुद कमाए और खुद कमा के घर का जिम्मेदारी संभाले, और तब ये बोले कि 5,000 रुपये का सिलेंडर अगर 5,000 रुपये भी हो जाएगा तो मैं खरीद दूंगा, तब मुझे ये बताए, मतलब ये कह कर दिखाए अगर उसमें इतना दम है और हिम्मत है तो। चलो नहीं, उसका औकात ढीला हो गया ना तो फिर बताइएगा आप लोग। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी भगवान को मानता हूँ, पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि देखो भगवान को आप कहीं से रह के पूजा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर कहीं पूजा हो रहा है, गाना बज रहा है, तो आप वहाँ से आरती का गोड़ मतलब पैर छू लीजिए, वहीं से हाथ नमन कर लीजिए। आपको ज़रूरी थोड़ी ना वहाँ जाने का। अगर मान लो कि आपको खाना आपके काम की वजह से आता है, ठीक है, आपके खाना आप अपना मेहनत करते हैं, जो भी करते हैं आपके काम की वजह से, जो भी आप अपने मेहनत के बदौलत खाना खाते हैं। भगवान तो आपको खाना खिलाने नहीं जाता है ना। अब मान लो कि मंदिर के बाहर हज़ारों भिखारी बैठे हैं, हर भिखारी को दूध देके अच्छे से उनको मतलब दिया जा सकता है। किसी के पेट में चला जाने से अच्छा है कि मतलब ना बहाए उसको। अगर हम मतलब बहाने से बेहतर है ना कि किसी का पेट में चला जाए। आप बताओ कि कई ऐसे हैं जो मतलब आप लोग तो देखते होइएगा कि दवा के दूध चढ़ाता है, वही दूध नाली में जाता है।
देखो, घर ना पुजारी मंदिर की वजह से ना, घर हम लोगों का आप लोगों का नहीं चलता है, पुजारी का चलता है। वहाँ के जो पुजारी है, कई लोग हैं जो भर दिन मंदिर में रहते हैं, उसका घर चलता है, हम लोगों का नहीं चलता है। आप लोग मानिए भगवान को, जितना मानना है मानिए, आप अपना, आप लोगों की आस्था है, अपना मानिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वोट जो है ना सही जगह जाना चाहिए। जैसे कि लोगों ने तमिलनाडु में विजय थालापति को चुना, तो इसको नेता को थोड़ी चुना है, वो लोग भगवान को चुना है यार। तो हम लोग भी वैसे ही चाहते हैं यार, बुरा मत मानिएगा। लेकिन मुझे E20 पेट्रोल पंप, इथेनॉल पेट्रोल से ना बहुत दिक्कत है। मादरचोद घंटा बना के रख दिया है साला, गाड़ी का माइलेज सच में कम हो गया। मनीष कश्यप जी बोले थे कि मतलब नितिन गडकरी पूरा भारत का गाड़ी खराब कर दिया है, लेकिन सच में मनीष कश्यप जी को हम इसमें तारीफ किए थे। लेकिन हाँ, मनीष कश्यप को बुराई हम इसलिए करते हैं कि वो साला चाटुकार है, दोगला आदमी है वो साला। खान सर वाला मैटर में वो साला एक टीचर का जाके बोला है कि मतलब वही सबसे पहले शुरू करा है खान सर को नाम बदल के फैजल खान। पर मैं उन लोगों से एक बात हमेशा कहना चाहता हूँ, खान सर को क्लीन चिट मिल गई हर चीज़ों से। तो अब देखो, खान सर न चलता फिरता बॉम्ब है, और चलता फिरता आंसर है, और चलता फिरता जवाब देने वाला ही। वो चलते चलते हर किसी को जवाब देता है, चलते चलते हर किसी को रिप्लाई देता है, आंसर कर देता है। तब जितने भी मास्टर अब कूद रहे थे ना, अब कूद के दिखाओ, क्योंकि खान सर अपने फील्ड में उतर गए हैं। और जितने भी लोग कुत्ते की तरह भौंक रहे थे ना, ऑटोमेटिक चुप हो जाएगा। मैं उस एक लुक्खा से बोल रहा हूँ कि खान सर को बोले थे कि 5 नूमिर कर देंगे तो नहीं होगा, यहीं खान सर को ज़मीन में जिंदा कर दूंगा। तो उस साला को बोलने के लिए, उस कौवा साले को बोलना, एक तो कौवा है ये साला कौवा, उसको बोलने के लिए, उसका अब क्या होता है उसको पता चल जाएगा खुद ही। बहुत भौंक रहा है ना, अब बोल के दिखाए साला। बुरे वक्त होता है ना, खान सर से एक सीख हमेशा मिली है मुझे, इंसान पे जो भी जितनी भी बुरे वक्त हो, जितना भी बुरा वक्त हो, उस बुरा वक्त में हमेशा इंसान को चुप रहना चाहिए, ना कि भौंकना चाहिए। और खान सर से यही है, खान सर अपने बुरे वक्त में हमेशा चुप रहा है, ज़्यादा भौंका नहीं है। इसलिए बुरे वक्त में आपके पास अगर आप पे बुरा वक्त होना, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि चुप रहे, ज़्यादा बोलिए मत। गुस्सा में लिया गया फैसला हमेशा पछतावा और नुकसान ही देता है। थैंक यू गाइस।